संस्थान इंदौर ऐसे प्रशासनिक सेवकों को तैयार करने के लिए प्रतिबद्ध है जो विश्व गुरु भारत का नेतृत्व कर सके। विश्व गुरु भारत का अभिप्राय क्या है? एक ऐसा भारत जो सम्राट विक्रम का भारत, एक ऐसा भारत जो राजा भोज का भारत हो, एक ऐसा भारत जो कृष्णदेव राय का भारत हो। ऐसे भारत का नेतृत्व करने के लिए प्रशासनिक सेवकों की आवश्यकता है और ऐसे प्रशासनिक सेवक तैयार करने के लिए वाग्देवी संस्थान प्रतिबद्ध है। जी हाँ, IAS की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो तैयारी करने वाले बच्चे हैं, उनमें हमारी संस्कृति हो, हमारे संस्कार हो, हमारी परंपराएं हो, हमारी मान्यताएं हो, उन सब के लिए आप वाग्देवी संस्थान आइए। जय श्री राम। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन टीवी मध्य प्रदेश और मैं हूं आपके साथ में जेडी बेरा की रतलाम से। देखिए, रतलाम जिले के एक विधानसभा से 222 विधानसभा से मावदा गांव में आज हम हैं और आज हम जानेंगे कि किस तरह से यहाँ पे जो है जनता जो है 2023 के विधानसभा चुनाव में किसको वोट देगी और किसकी सरकार बनेगी। हमारे साथ में है श्याम सिंह जी, उपाध्यक्ष, पूर्व उपाध्यक्ष। सर, क्या कहेंगे आप जो 2023 विधानसभा चुनाव को लेकर? 2000 विधानसभा के चुनाव के लेकर अभी भारतीय जनता पार्टी के 18 साल के कुशासन से जनता परेशान हो गई है। इसको लेकर जनता चाहती बदलाव चाह रही है। और क्या करते हैं और क्या कहना चाहेंगे? अभी कांग्रेस की सरकार ने जो घोषणा पत्र में किसानों के हित में, जनता के हित में जो घोषणा पत्र मैनिफेस्टो में लिया है, उससे जनता प्रभावित हुई है और जनता चाहती है कि इस बार कमलनाथ की सरकार बने। यहाँ पे बाबू जी, इन्होंने जो बताया कि 18 साल से भाजपा की कुशासन सरकार है, क्या कहेंगे आप? अरे दादा, शासन जो है અહીંયા ઉભા લાઈટ में એની આ कांग्रेस सरकार એ કઈ કીધું કે પેલા બિલ માફ કીધા દિવજયસિંહજીએ, તો બી બિલ એની बिजली माफ होगी। फिर कहीं कीधु कि कर्जा माफ करूँ, तो कर्जा माफ करा में कहीं भी है कि सब लोटी हो गया। हम कई आंकड़ो उड़ रहा है कि ये सब हमारे यहाँ गट्टी सीमेंट पूरा आड़ी चमाचन वही सकू है। और आज भी लाइट हिसाब से मैं काश्तकार सुखी है। लाइट, बिजली, सड़क, ईमानदारी बात है। अच्छा, मध्य प्रदेश में आप किसकी सरकार बनेगी और कितनी सरकार तो बीजेपी की बनी रही है। कहीं खड़े क्यों कर गाड़ी बनने कौन आता हूँ मैं आपके पास में। क्या कहेंगे आप? हेलो, भाजपा की सरकार, बीजेपी की सरकार में कुछ काम नहीं हुआ। 18 महीने की सरकार में जो कमलनाथ जी ने जो काम करे, ये बीजेपी वाले गाय के ऊपर राजनीति करते थे। कमलनाथ जी ने 1000 गौशाला खुलवाई। हमारी जनपद में भी कम से कम 10 से 15 गौशाला खुली है। और बीजेपी की सरकार में केवल भ्रष्टाचार ही हुआ है। आप क्या कहेंगे? मैं यही कहूँगा कि इस बार कांग्रेस की लहर है और कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बन रहे हैं। और ये जो भाजपा के नेता हैं, ये बौखला रहे हैं, रात दिन घोषणा पर घोषणा कर रहे हैं। धरातल पर कोई काम नहीं करते हैं, सिर्फ घोषणाएं करते हैं। जुमलेबाज लोग हैं ये, है ना। कितनी सीटें आएगी और जावरा विधानसभा में कौन रहेगा विधायक? हमारे यहाँ जो विधायक, हमारे यहाँ के विधायक की बात करो आप, तो अभी टिकट फाइनल नहीं हुआ है। जो पंजा लेके आएगा मिल सकता है, किसको मिल सकता है? जो भी पंजा लेके आएगा उसके साथ हम रहेंगे और हमारा मुख्यमंत्री कमलनाथ बनेगा। कितनी सीट आएगी मध्य प्रदेश में? 140 सीट आएगी। क्या कहेंगे आप? हाँ, सही है, 140 सीटें बराबर आएगी। 140 सीटें। यहाँ पे युवा भी है, उनसे भी बात करेंगे। इन्होंने बताया 140 सीटें आएगी, तो आपके अनुमान से कितनी सीटें आ सकती है युवाओं के हिसाब से? हमारे अनुमान से भारतीय जनता पार्टी ने इतना विकास किया है, इस विकास के अनुमान से 150 सीट लेकर भारतीय जनता पार्टी फिर सरकार बनाएगी और शिवराज सिंह चौहान की फिर दोहराएगी सरकार। कितनी सीटें आएगी? 150 सीटें के लगभग भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और ये लाडली बहना योजना के इससे महिला बहुत ज्यादा सशक्ति और प्रभावित हुई है। और शिवराज सरकार द्वारा बहुत ही अच्छे कार्य किए जा रहे हैं और मध्य प्रदेश में फिर से भाजपा की सरकार बनेगी। और ये जो सह सहायता समूह जो सरकार चला रही है, इससे भी महिलाओं को बहुत ज्यादा फायदा हुआ है और लाडली बहना से भी बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। मावदा में लगभग 11 लाख रुपए महीने के आते हैं, जिससे आर्थिक व्यवस्था में बहुत काफी सुधार हुआ है। यहाँ पे जो लाडली बहना योजना है, उसको लेकर के कैसे देखते हैं? ये 18 साल के बाद अब लाडली बहना को इस सरकार को याद आई है। 18 साल के पहले कभी लाडली बहना की याद नहीं आई। एग्जिट पोल के माध्यम से सरकार घबरा गई है और इसको लेकर करोड़ों रुपए का कर्ज लेके लाडली बहना को साधने का कार्य कर रही है। लेकिन सब जान चुके हैं, पहचान चुके हैं सरकार को। इस सरकार से परेशान हो रहे हैं और सब कमलनाथ जी के साथ है। और मेरा गाँव से कांग्रेस जीतेगी और मध्य प्रदेश में 140 सीटों के साथ सरकार बनाएगी। बाबू जी, क्या कहेंगे आप? इन्होंने कहा है कि लाडली बहना जो है वो मतलब जुमला है, चुनावी जुमला ही थे। अरे 18 महीना में काम नहीं हुई के तो भी आपने सिंधिया जी कहाँ निकली जाएगा। और मैं चुनाव है, फिर बाद में उन्होंने बर्खास्त किया तो चुनाव हुआ, फिर भी बीजेपी जीता। फिर जीती बीजेपी जीती, ये आपने मालूम है। अंतिम मालूम पड़ गया, अभी आना वोट नहीं देगा।
क्या कहेंगे आप विकास की हत्या हुई तो 2018 में लोकतंत्र की हत्या हुई है। इन्होंने विधायक खरीद कर जो है ना पुनः सरकार बनाई और लोकतंत्र की हत्या की। इसीलिए इस बार है ना लोग जो है बिल्कुल तत्पर हैं और बदलाव चाहते हैं और इस बार है ना कांग्रेस की सरकार बनेगी और 139 सीटें बराबर आएगी और मुख्यमंत्री कमलनाथ जी बनेंगे। ये सब इनकी भ्रम है कांग्रेस का। आज तक कांग्रेस की कभी इतनी सीटें आई नहीं है, इनका अनुमान है, और इतनी सीटें कभी आई भी नहीं की। और भारतीय जनता पार्टी बूढ़े बहुमत से सरकार बनाएगी। ये हमारा महिला भी है हमारे साथ में। मध्य प्रदेश की सरकार से खुश है? मेरे को शिवराज सिंह चौहान आनी चाहिए। शिवराज सिंह चौहान आएंगे? हाँ, उन्होंने बहुत काम किया, क्योंकि मेरे तो अन्नदाता भी है, मेरे को तो गेहूं चावल भी उनसे मिल रहे हैं, क्या सब कुछ हमारा साथ दिया। लाडली बहना को कैसे देखते हैं आप? बहुत अच्छा, 1000 रुपए आ रहे हैं, 250 रुपए साड़ी के भी आए, आगे भी आएंगे, उम्मीद भी है उनकी। कितनी सीटें आ सकती है आपके अनुमान से? मेरी तो आ सकती सीट, हमारे यहाँ से तो यही आएगी, बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी। टोटल मध्य प्रदेश की बात करें तो कितनी सीटें आ सकती है 230 में से? इतना तो अपना और आप 150 सीट आ सकती है, 150। सर मैं बोल रहा हूँ कि लाडली बहना ये क्या है कि ये अभी ये योजना तभी चलेगी शिवराज सिंह को, ये वोट के हिसाब से चलेगी, जैसे वोट हमको देंगे इस हिसाब से चलेगी। और सिंधिया जी जो उधर चले गए, सरकार तो कांग्रेस की बनी थी, सरकार तो पहले कांग्रेस की थी, लेकिन सिंधिया जी ने गद्दारी की। क्या ये वोट क्या है कि कांग्रेस के हिसाब से कांग्रेस आई थी, आपके भी कमलनाथ जरूर आएगा। कितनी सीटें आ सकती है? 40 कम से कम 43 सीट आएंगी, 143। और भी क्या कहेंगे? हम क्या कमलनाथ की सरकार बनी। कितनी सीटें आएगी? सीटें आई 150 सीटें आएंगी। क्या कहेंगे आप? बीजेपी सरकार, बीजेपी सरकार आएगी। हाँ। कितनी सीटें आएगी? कितनी सीटें आएगी? 150 आएगी। 150 सीटें आएगी। यहाँ पे लगातार जो है दोनों पक्ष आमने सामने हैं और अभी यहाँ पे हम और भी चर्चा करेंगे। क्या कहना चाहेंगे आप? जो बीजेपी वाले बोल रहे थे अभी कि पूरे गांव में सीसी रोड कराया, तो इन्होंने कराया क्या? सीसी रोड कांग्रेस की सरपंच थी कमलाबाई, उसके कार्यकाल में जितना काम हुआ ना तो पहले कभी 40 साल में हुआ ना आने वाले समय में होगा। जितना काम कमलाबाई और जनपद उपाध्यक्ष श्याम सिंह जी देवड़ा के कार्यकाल में हुआ नहीं, पूरे गांव में सीसी रोड हुआ। एक आप ये बता दें कमलाबाई के कार्यकाल में काम हुआ उतना किसी के कार्यकाल में काम हुआ तो बता दें। इन्होंने बताया। जी जी। अरे कमलनाथ के मतलब कमलनाथ बीजेपी थे कि शिवराज ने बीजेपी थे, ये पूछना है। कमलनाथ ने भेजे, ये पूछो शिवराज सिंह जी के पैसे आए तो यहाँ क्या करेंगे? सरपंच क्या करेंगे? और यहाँ कितने मकान बनाए प्रधानमंत्री में इनको मालूम ही नहीं है। काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत कमलाबाई के कार्यकाल में हुए, माननीय जनपद उपाध्यक्ष श्याम सिंह के कार्यकाल में, और कमलनाथ जी की देन है जो 2017 और 18 के बीच जो सूची जारी हुई थी उसमें 700 प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत करे। अगर ये इन्होंने एक भी करवा ले तो देखते हम। क्या बोलना चाहिए? अरे मैं यही बोलना चाहता हूँ कि ये झूठ बोलते हैं, झूठ पे झूठ बोले जाते हैं। पहले भी इन्होंने है ना जो लोकतंत्र की हत्या की और सरकार बनाई है। अब इस बार सरकार बनेगा, कांग्रेस की सरकार बनेगा और ये बोखला गए हैं और झूठ बोलते हैं। सर ये लाडली बहना की योजना जो है, इन योजना ये क्या है कि चुनाव के बाद बंद हो जाएगी। अरे चुनाव के बाद बंद तो होगी, लेकिन ये ना ये कहीं ना कहीं अपनी सरकार बचाने के लिए जो है ना ये कोई भी घोषणा करते हैं, योजना लागू करते हैं। और ये योजना है ना कभी चलने वाली नहीं है, क्योंकि हर एक माह में 2000 करोड़ रुपया शिवराज सिंह चौहान कर्ज ले रहा है ना। पूरा मध्य प्रदेश इन लोगों ने है ना जो कर्ज में डूबा हुआ है ना, कितना कर्ज इन्होंने ले लिया है। तो ये क्या है घोषणा करते हैं झूठी, 15 लाख रुपए जनधन खाते में डालेंगे, क्या है क्या है? हर जनधन के खाते में 15 लाख रुपए डालेंगे। 2022 में सबका पक्का मकान बन जाएगा। क्या सभी 2022 में सबका पक्का मकान बन जाएगा। क्या बना क्या? और ये लाडली बहना योजना के है ना चलाने से लाडली लक्ष्मी है ना वो योजना भूल गई है, प्रधानमंत्री आवास योजना भूल गई है ना। अब ये क्या बोखला रहे हैं क्या है ना, अपनी सरकार बचाने के लिए है ना कुछ न कुछ घोषणा करते रहे और जुमलेबाजी करते रहते, ये है ना बोखला गए हैं। और ये मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ कि अभी वर्तमान में जो है ना अपने मतलब पूरे प्रदेश का जो चुनाव हो रहा है इसमें कांग्रेस आ रही है और 2024 में फिर राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेगा और ये बोरी बिस्तर बांध के जाएंगे भाजपा वाले। मैं कहता हूँ ये बोल रहे हैं कर्जा माफ नहीं हुआ, 26,80,000 किसानों को कर्जा माफ हुआ, ये कमल पटेल कृषि मंत्री ने बोला है कि वो झूठ बोल रहे हैं, ये सही बोल रहे हैं।
बताओ। हाँ, कैसे मंत्री झूठ बोल रहे हैं? तो ये सही बोल रहे हैं, ये सही बोल रहे हैं, वो झूठ बोल रहे हैं। कमल पटेल ने माना है क्या 26,80,000 किसानों का कर्जा माफ हुआ? ये झूठ बोल रहे हैं कि वो झूठ बोल रहे हैं? ये बता रहे। कर्जे को लेकर क्या कहेंगे? दादा पया गाड़ी गाड़ी फिंगर कशी का उड़ता है, फिंगर कशी का और आप खेड़ा लगा दिएगा कहीं नहीं बनने वाले क्या देखो 18 साल बनाम 18 महीना, 18 महीना की सरकार में 18 महीने की सरकार में माननीय कमलनाथ जी ने जो काम किया है, जो काम आज तक 18 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं कर चुकी है। कमलनाथ की सरकार ने 1000 गौशाला मध्य प्रदेश में खोली है और कमलनाथ जी के टाइम पे शुद्ध के खिलाफ युद्ध लड़ा गया। कमलनाथ जी के टाइम पे 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली दी गई। कमलनाथ जी के टाइम में किसानों का कर्ज माफ हुआ और कमलनाथ जी के टाइम में जो भ्रष्टाचार था उस भ्रष्टाचार को खत्म किया गया। अभी जो 50% का जो करप्शन चल रहा है, वापस से कमलनाथ जी की सरकार आएगी और इस भ्रष्टाचार से मुक्ति मिलेगी। एक जानकारी आप बताएं कि जावरा विधानसभा या रतलाम में कितना किसानों का कर्ज माफ हुआ? जावरा विधानसभा और रतलाम पूरे जिले में बहुत ज्यादा, मैं आंकड़ा तो नहीं बता सकता हूं, पर कम से कम 50,000 से 75,000 के समस्त किसानों के कर्जा माफ हुआ। मेरे स्वयं का 75,000 का कर्ज माफ हुआ है। जी क्या कहेंगे? मेरे पिताजी भगीरथ जी पाटीदार है, उनका खुद का 39,000 कांग्रेस सरकार में माफ हुआ है। ठीक है, और बोल रहा हूँ आपको, बीजेपी बोलती है ना बार बार कि ये है वो है, तो लाडली बहना इन 5 सालों 18 सालों में क्यों याद नहीं? अब याद क्यों है? ये जो सरकार है अभी घोषणा पे घोषणा किया जा रही है, तो पहले 3 साल पहले क्यों नहीं की इसने? 3 साल से बीजेपी की सरकार है, तो अब क्यों घोषणा पे जुड़े? इनको पता चल गया हमारी सरकार जाने वाली है, तभी ये घोषणा पे घोषणा लाडली बहना है, लाडली बहना आवाज है, तो ये पहले क्यों नहीं किया इसने? भ्रष्टाचार की बात कर, पार्टी मोटी बात करा, जेरी गाड़ी चोरी था, जेरी गाड़ी बतवून झाले और जेरी गाड़ी चोरी नहीं था, वो तो 8 जण आरटीओ ऑफिस में था, चल फट जल बताओ मैं 500 रुपये चालना पड़ेगी दूर आना में दो विधायक में कौन शौका मुंह से चोर है। बीजेपी में कांग्रेस में जी सरकार आवे वही में 8 जण आरटीओ ऑफिस आई था, जी में आई पुलिस में मैं 8 जण 500 रुपये चालान काटे, जब सब ये विधायक कई काम रहा अपना। यहाँ और भी है, क्या कहेंगे आप? क्या हो? किसकी सरकार? कांग्रेस की बनेगी। कितनी सीटें? अच्छा काम किया अभी तो बीजेपी की सरकार है, पहले कब बीजेपी सरकार आई, काम तो एक भी नहीं किया किसानों का। अभी तो सुने है किसानों को कुछ भी वो बोले हमारे जी कम से कम किसानों सरकार उनकी 8 साल अभी तो है वर्तमान में, विधायक भी रहे 8 साल, आगे देखा 8 साल में एक ही बार के गाँव में क्या हो गया है? ये एक बार भी देखना था उनको कहाँ है। अभी ये विकास रैली लिख रही 8 साल में आ गए भी सबको गुमराह करने के लिए। आप क्या कहेंगे? बस बीजेपी कांग्रेस सरकार क्या कहेंगे आप? जी चंद गद्दारों की वजह से हमारे कमलनाथ जी को गिराए गए। कमलनाथ जी अच्छे मुख्यमंत्री जी बने थे, उनको अच्छी पोस्ट मिली थी, उन्होंने अच्छा ही प्रदर्शन किया, पैसों को माफ किया गया और उन्होंने साथ में रहकर ही अपने वालों ने गिराया गया। हम चाहते हैं कि कांग्रेस ही आए, कांग्रेस ही आए और कांग्रेस ही आए। कितनी सीटें मिलेगी? उनको इतनी सीटें मिली जरूरत से भी ज्यादा, जो वो लोग अब 1000 रुपये देते हैं कि जिनके जड़ें कमजोर हो जाती है। यहाँ पे और भी हैं, और क्या कहेंगे आप? मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान अब की बार भी उनकी सरकार बनेगी और मध्य प्रदेश में 150 सीटें से और ऊपर का अनुमान है। लाडली बहना के जितने भी लाडली बहना है उनके ज्यादा से ज्यादा उनका ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट रहेगा और उन्हें पूरे वोट मिलेंगे। और मावता से तो सालों से बीजेपी आती रही है और आगे भी बीजेपी ही जीतेगी और भाजपा की सरकार बनेगी और मध्य प्रदेश में 150 से ज्यादा सीटें रहेगी। और मुख्यमंत्री द्वारा ये जो चलाए गए समूह वगैरह जो चलाए जा रहे हैं, इनसे भी लाडली बहना को बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा बहुत सारे ये जो योजनाएं चल रही है, इसमें बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। मावता में प्रधानमंत्री आवास योजना बहुत ज्यादा से ज्यादा बने और ये सशक्तिकरण, महिला जो सशक्तिकरण, ये भी मजबूत हुआ है।
और अगली बार भी भाजपा सरकार ही आएगी और यहाँ से हर बार विधायक मावता का बीजेपी का रहता है और अगला विधायक भी बीजेपी का ही जीता है। हम बोलते हैं कि हर बार बोलते हैं कि बीजेपी का ही विधायक बनता है। इनको पूछो विधायक जी कब आए थे, बात करवाओ बीजेपी कौन कौन है। एक विधायक साहब जिस दिन जीते थे उस दिन फूल माला डलवा के गए होंगे, उसके बाद एक हाथ तो मेरे को दिखे होंगे, कभी नालियों का निरीक्षण किया होगा इन्होंने, ठीक है। उसके बाद एक हाथ रैली में आ चुके होंगे, कभी विकास के मुद्दों के बात कही हो तो बेपुर का रोड अभी चलते अपन देखना है क्या। अभी भ्रष्टाचार फुल उम्मीद के साथ भ्रष्टाचार बता दूं आपको, एक बना है आपके सामने दिखा है ना, आपके सामने दिखा है, अभी जा सकते हो। अरे अभी आप देख सकते हो ना, हिंगलाज माता मंदिर पर 5 लाख रुपए का सेट यहाँ पे ये दिख रहा है। ये मायने नहीं रखता है। आज मेन आदमी को जरूरत है रोड, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार। आज अपन जाते हैं कहीं पे भी, ठीक है, कहीं पे भी जाते हैं, मैं तो किसकी बात नहीं करूं, पटवारी हो कोई भी हो, विकास के मामले में कुछ भी हो, अपन 1 रुपया देंगे तो अपना काम होगा, बिना पैसे कहीं काम हो रहा है क्या? यूँ बताओ आप। मतलब भ्रष्टाचार में नंबर वन बोलता हूँ मैं। बीजेपी सरकार को भले ये बोल दे कि वहाँ पैसा लगाओ, इन खुद का पैसा लगाओ। बीजेपी सरकार में जो वोट देते हैं उन खुद का पैसा लगा, ठीक है। और यहाँ पे और भी कोई बनना चाहेंगे? शिवराज सिंह राज में 18 साल हो गए, एक भी गौशाला अभी तक उन्होंने बनाई हो तो बताए। तो जावरा क्षेत्र में राजू भाई ने बनाई हो तो कमलनाथ जी की निर्णय कर हमारे जावरा क्षेत्र में 50 बनी हुई है। शिवराज सिंह चौहान एक भी गौशाला बनाई है, राजू भाई ने बनाई हो तो एक विधायक से पूछ लो इनसे कि किसी ने राजू भाई ने बनाई, कमलनाथ जी ने बनाई और हमारे मावता में भी बनेगी इस बार। 18 साल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ये हमारा कृषि प्रधान देश है। किसानों से बिना पूछे 3 हार्स पावर के बिजली के बिल को एमपीपी वाले ने 5 हार्स पावर के कर दिए, 7.5 हार्स पावर के बिल बना दिए और लोगों से मनमाने बिल ठोके जा रहे हैं। कमलनाथ जी ने अभी घोषणा करी है कि किसानों के 5 हार्स पावर तक के बिजली के बिल माफ किए जाएंगे और पहले भी उन्होंने 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली दी। अभी इतना भ्रष्टाचार है कि एक बच्चे को तहसील के, पटवारी के, लाइनमैन के चक्कर लगाने पड़ते हैं और बिना लिए दिए कोई बिना पैसे से काम नहीं होता है। ये 18 साल की सरकार 18 महीने में कमलनाथ जी ने बहुत ही अच्छा काम किया, इसलिए पूरे क्षेत्र के लोग कमलनाथ जी के साथ हैं और कांग्रेस को जावरा विधानसभा क्षेत्र से भारी मतों से जिताएगी। मतलब कितनी सीटें मध्य प्रदेश में आएगी? 1.5 सीटें आई नहीं, आराम से 1.5 सीट आई थी सब। अभी जो बीजेपी की आई जी जावरा विधानसभा में बीजेपी जीती नहीं तो कौन है यहाँ, सब मोटे कुटे रही थी। विकास को लेकर के क्या कहेंगे? विकास यहाँ महाराष्ट्र में जो विकास भी हो और पूरा मध्य प्रदेश में भी हो, पूरा भारत में भी हो, ज्यादा यूं नहीं है। अगर यहाँ पया काढ़ी ने काया भैया, अगर महिला काढ़ी रहा, हमारा प्रधानमंत्री वाला काढ़ी रहा, फसल काढ़ी रहा, नहीं हर आदमी का पैसा काढ़ी रहा। और अब कह रहा था कि माँ कमला भाई है कीधो तो मुझे पूछना चाहूँ कि ऊपर से पैसा वो काम करेगा सरपंच वो कोई भी नहीं कर सके नहीं। और अब आना इसको काम कीधो फिर आना जमाता क्यों सकते भाई। यहाँ पे और भी है यहाँ पे क्या कहेंगे बस अब किसकी सरकार बनेगी? कांग्रेस बनेगा। कितनी सीटें आएगी? 1.5 सीटें आएगी। जो भाजपा ने जो विकास कार्य किए हैं उससे आप खुश है या ना खुश है? मैं कुछ नहीं, मैं कांग्रेस में कांग्रेस से खुश है। हमारे वहाँ के 15 साल में क्या तब लाड़ी बहन ऐसी आई गई, पहले मेडिकल सब में लाड़ी बहन, अभी लाड़ी बहन फिर आएगी। यहाँ पे और भी क्या कहेंगे? देखो, भारतीय जनता पार्टी से लोग त्रस्त हो गए हैं और बहुत परेशान हैं। जनता चाहती है कि इस बार वापस से कमलनाथ जी की सरकार आए और फिर से लोगों को, किसानों को फायदा हो, और इसी को लेकर के कमलनाथ जी ने 18 महीने की सरकार में बहुत अच्छे काम किए थे। तो कमलनाथ जी के लिए वापस से कांग्रेस की सरकार लाने के लिए जनता तैयार है। यहाँ पे वो भी है सरपंच साहब, यहाँ पे पूर्व सरपंच साहब है, क्या कहेंगे आप? किसकी सरकार बनेगी, कितनी सीटें आएगी? सरकार तो कांग्रेस की बनेगी, 150 से भी ज्यादा सीटें आएगी कांग्रेस की। और जो कमलनाथ जी ने काम करा है 15 महीने में, उस काम से लोग सब खुश है। सब लोगों की चाहत है कि एक बार वो कमलनाथ जी को हम देखना चाहते हैं। बीच में उनकी सरकार कुछ लोगों ने गिरा दी थी, तो लोग ये चाहते हैं कि 5 साल के लिए सरकार बने तो 5 साल चलनी चाहिए। बीच में गिर गई थी, इसलिए सबकी इच्छा है, पूरे क्षेत्र की, पूरे मध्य प्रदेश के लोगों की, कि एक बार कमलनाथ जी फिर मुख्यमंत्री बने और विकास को गति दे। कमलनाथ जी के कार्यकाल में बिल जो किसानों के बिल 3 हाथ पावर के 4200 रुपए आ रहे थे, तो उन्होंने 2100 रुपए करे। और पूरा बिल जितने भी थे वो बिल हाफ करे उन्होंने।
और 100 यूनिट में 100 रुपए में 100 यूनिट की बिजली थी। गौशालाएं खोली उन्होंने, सुदूर सड़कें करी उन्होंने। 1.5 साल की सरकार में इतना पैसा दिया ग्राम पंचायत को कि ग्राम पंचायत खर्च भी नहीं कर पाई। युवा भी है, क्या कहेंगे आप? मेरी बात सुनो, सीट किसी को भी मिले, सबसे बड़ा मुद्दा है कि युवा बेरोजगार को क्या मिला अभी तक? क्या मिला अभी तक? आप लाडली बहन योजना में पैसा खर्च कर रहे हो, चलो दिया उनको दिया, हमको क्या मिल रहा है? क्या लाडला भाई नहीं है, सिर्फ बहनें ही है सब कुछ? बहनों को तो एक दिन उनके माँ बाप शादी करके ऑलरेडी पहुंचा देंगे, हमको क्या मिल रहा है? पढ़े लिखे हैं, वेल एजुकेटेड है, IT सेक्शन से क्वालिफाइड है, उसके बाद भी साला दूसरों के घर पे लाइट फिटिंग कर रहे हैं, तो हमको अभी तक क्या मिला? सबसे बड़ा मुद्दा ये है इस बात का। और दूसरी चीज मैं बोलना चाहूंगा कि आप दे रहे हो लाडली बहन योजना को, मुझे उससे कोई मतलब नहीं, आप दो, वो आपका फर्ज बनता है। मामा जी आगे आ रहे हैं, शिवराज सिंह जी आगे आ रहे हैं, मुझे कोई मतलब नहीं, आप आओ आगे। तो एटलीस्ट जो बैक साइड में जो भाई है उनका तो सोचो, वो क्या काम कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं, कैसे अपना घर का गुजारा कर रहे हैं। कोई अपने माँ बाप के साथ है तो चलो ठीक है, वो अपने माँ बाप के साथ है। अगर कोई भाई अगर अलग हो जाता है अपने माँ बाप से, तो उसके लिए क्या है? कुछ भी नहीं है। आप कुटीर दे रहे हो, वो भी अच्छा है, पर ये कुटीर की योजना तो पहले ही कांग्रेस के टाइम पे आ चुकी थी ना, इसको कंटिन्यू किसने करा? कंटिन्यू योजना तो कांग्रेस के टाइम पे आई थी, इसको कंटिन्यू किसने करा? बीजेपी ने कंटिन्यू रखा ना, योजना तो पहले से लागू थी ना। तो आपने क्या करा? आप विदेशों में घूमते रहे हो, विदेशों में जा रहे हो, वहां पर पैसा उड़ा रहे हो, पानी की तरह सब कुछ कर रहे हो। ये बताओ, आप कभी मावता तो दूर की बात है, ये नवेली का रोल अभी बना, ये भी कांग्रेस के टाइम पे सेक्शन हो गया था। बेगपुर का रोल अभी बना, ये भी कांग्रेस के टाइम पे सेक्शन हो गया था। ओ लगाओ, इधर से आप यावन होते हुए अगर आप कालूखेड़ा जा रहे हो तो ये भी कांग्रेस के टाइम पे सेक्शन हो गया था। इससे पहले मावता का रोल पे ये कंडीशन थी कि अगर कोई डिलीवरी वाली बाई है तो अगर उसको कालूखेड़ा तक ला जाते तो रणेरा में डिलीवरी हो जाती थी, ये कंडीशन थी रोड की। तो बीजेपी कर क्या रही है? मुझे उनसे कोई मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ एक ही बात कहना है कि आप जो उलझन बना रखी है, जो आपने एक जाल बुन रखा है बीजेपी की सरकार को आप बोल दो कि 3 टॉपिक को छोड़ के उनको दूसरा टॉपिक बोलने को तो वो बोल नहीं पाएगी। 3 टॉपिक कौन से? जातिवाद, भ्रष्टाचार और हिंदू मुस्लिम। इन पे बोलने का बोल दो, वो भाषण ही नहीं दे पाएगी, क्योंकि उनके पास मुद्दा वही है। आम जनता का मुद्दा कहाँ है? मुझे तो आम जनता से मतलब है ना, मैं अपने भारत का नागरिक हूँ, मुझे हिंदू मुस्लिम से कोई मतलब नहीं है, पर आम जनता का वो मुद्दा है कि भाई आप हमको क्या प्रोवाइड कर रहे हो, कैसी फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हो, क्या देना चाह रहे हो, कितना क्या दोगे? आता हूं मैं आपके पास में, क्या कहेंगे आप? सर, ये बीजेपी वाले बोलते हैं कि भाजपा सरकार ने अच्छा काम किया। यदि अच्छा काम किया होता तो वर्तमान में बदलाव क्यों? कांग्रेस की लहर क्यों है? अभी ये बौखला गए हैं, सरकार इनकी जा रही है और कांग्रेस की सरकार पुनः आ रही है मध्य प्रदेश में, और 100% सरकार बनेगी और 140-45 सीट से सरकार बनेगी। क्योंकि ये है ना, जनता सब जान चुकी है, महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, इनकी झूठी घोषणा को लेकर जनता इतनी परेशान हो गई है भाजपा सरकार से कि पूर्ण रूप से बदलाव चाहती है, और प्रदेश में भी कांग्रेस लाना चाहती है जनता, और केंद्र में भी जो कांग्रेस की सरकार बनेगी। ये बीजेपी की जुमलेबाज सरकार है, कुछ ही नहीं हुआ, जनता ने मूड बना लिया कि अब की बार कांग्रेस सरकार और कुछ नहीं। भैया क्या कहेंगे आप बीजेपी को लेकर के? योजना के भी पैसे मावता में लगभग 11 लाख रुपए के समथिंग हर महीने आते हैं, और यही बैंक है मेरे दुकान के सामने। ये 10 तारीख को पैसे आते हैं तो 10 तारीख तक पैसे निकालने का ही काम करता है, वो भी पैसे निकाल के थक चुका है। और बीजेपी शासन में बहुत अच्छे कार्य हुए हैं, और लगभग 150 सीटें से भाजपा पुनः अपनी सरकार बनाएगी। वो हम यूँ बोल रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि हमारे को नौकरी नहीं मिल रही, ये नहीं मिल रही, तो इसको नौकरी, इसकी माँ की नौकरी, इसको बाप की नौकरी आगे घर वाले नौकरी देते इसको, जो वो कमाई का। और भी है, क्या कहेंगे? तो एक ही बात कहना चाहता हूँ, मैंने पहले भी बोला है, नहीं यही बात बोलता रहता हूँ कि ये हर बार बोलते हैं बीजेपी वाले कि लाइनें लगी है पेमेंट निकालने की, ठीक है, तो मैं यूँ पूछ रहा हूँ कि ये 2 महीने पहले लगी, ये 18 साल कहाँ गए थे? यूँ बता दो मेरे को, 18 साल कहाँ गए थे? 18 साल पहले लाइनें लगवाते बैंकों के पीछे, तो मैं समझता था बीजेपी सरकार अच्छा कार्य करती है। और क्या कहिए? मुझे ये बताइए, लाडली लक्ष्मी योजना में जो पैसे सरकार दे रही है, क्या शिवराज जी चौहान अपने घर से लगा रहे हैं? ये तो कर्जा ही ले रहे ना। कर्जा लेके क्या कर रहे हैं? पहले जो सब्सिडी थी कि गरीब परिवार को 200 रुपए से ज्यादा कूपन का लाइट का बिल नहीं भरना पड़ेगा, ये थी।
अब ये बताओ, इन्होंने लाडली लक्ष्मी योजना में जब से पैसा देना स्टार्ट करा, उसके बाद घरों के बिल 1600, 1000, 2000, उसका क्या, कुओं के बिल भी पार तोड़ रिकॉर्ड तोड़ चल रहे। तो ये अगर शिवराज जी चौहान सर ये कह देते हैं कि हाँ ये पैसा मैं अपने घर से लाडली लक्ष्मी योजना में दे रहा हूँ, तो ये मुद्दा वहीं खत्म हो जाएगा। तो कहाँ से बनेगी बीजेपी की सरकार? आपने जब किया ही कुछ नहीं है, मैं आपसे 1000 रुपए उधार लेके ना गाँव में बांट दूं, तो मुझे तो आपको 1000 रुपए देना है ना, और वो 1000 रुपए की भरपाई आप कैसे करोगे? स्वाभाविक बात है, जहाँ पर आपके सरकार बैठी है, जहाँ पर आपके लोग बैठोगे, ला 10 रुपए तू दे, ला 20 रुपए तू दे, ला 30 रुपए तू दे, ऐसे ही भरपाई होगी ना। तो मेरा यही कहना है कि आप पैसा ला रहे हो, लाडली लक्ष्मी योजना में लगा रहे हो, तो आप उसका मूलभूत प्रूफ दे दो कि हाँ मैं पैसा यहाँ से ला रहा हूँ। अगर आप अपने घर से लगा, कोई विकास नहीं हुआ 18 साल में। बीजेपी ने किसी प्रकार का विकास नहीं करा है। अब की बार 2018 में हम जीते थे, खरीदी हुई सरकार है और खरीद फरोख्त करके सरकार बनाई है, ये आप और हम सब जानते हैं। अब की बार 2023 में कमलनाथ जी के नेतृत्व में 150 प्लस करके हम चुनाव जीत रहे हैं और जावरा विधानसभा भी हम जीत रहे हैं, और कहीं से कहीं तक भ्रष्टाचार इतना कर दिया है कि कुछ कहने में नहीं आता है। न रोड की व्यवस्था है, न पानी की व्यवस्था है, लोगों के बीच, और धर्म के नाम की राजनीति करती है बीजेपी, हमेशा धर्म को लड़ाती है और धर्म की करती है। मोदी जी ने कहा था 2018 में कि हम कांग्रेस मुक्त कर देंगे देश को, कहाँ हुआ भैया? हुआ क्या? कांग्रेस की सरकार है कि नहीं है? तो मेरा यह कहना है कि कांग्रेस ने जो दिया है लोगों के बीच, हमारे आदरणीय मनमोहन सिंह जी थे, उन्होंने सुई से लगा के ट्रैक्टर तक का ऋण किसानों का माफ करा, ये भी आपको पता है। और 10 साल से उन्होंने प्रधानमंत्री पद पे रहते हुए कभी भी ऐसा नहीं बताया कि मैं प्रधानमंत्री हूँ। ये तो आए दिन नरेंद्र मोदी जी चोला बदल बदल के आते हैं, भेष बदल बदल के आते हैं, जैसे रावण आता है साधु के भेष में ऐसा। तो अब की बार लोगों में आक्रोश है और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, तय है। मैं आता हूं आपके पास। जी क्या कहेंगे आप? जी ये जो कह रहे हैं सही बात है, बहुत परेशान हो चुकी है जनता, और इस बार पूरा मूड बना लिया है कि 150-160 सीटों के साथ कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में बनेगा। और जिस तरीके से किसान लोग परेशान है, उनके लिए जो कमलनाथ जी ने जो मैनिफेस्टो में जो योजनाएं ली, जो लाडली बहना जो इन्होंने 1000 रुपए दे रहे हैं, ये तो 2 महीने के लिए है, क्योंकि हजारों रुपए का कर्ज लेके अभी शिवराज सिंह जी लाडली बहना की योजना चला रहे हैं। लेकिन कमलनाथ जी ने 1500 रुपए प्रत्येक महिलाओं को देने का जो वचन दिया है, वो वचन निभाएंगे। बिजली के बिल किसानों के माफ होंगे, वापस से 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली मिलेगी। और जिस तरीके से गौशाला 18 महीने की सरकार में बनी थी, वापस वो कंटिन्यू होगा और किसानों का कर्ज वापस से माफ होगा, और किसान कांग्रेस के साथ है। इस बार वापस से कांग्रेस की सरकार बनेगी। बस यही है कि कांग्रेस के कार्यकाल में 18 महीने की सरकार थी, उस सरकार में कमलनाथ जी ने जो भ्रष्टाचार कर रहे थे, लोग जो दादागिरी कर रहे थे, और जो लोग तस्कर लोग थे, उनके सबके मकान गिराए, उनके ढाबे गिराए, ये काम कमलनाथ जी ने चालू करा था, और इसी से दादागिरी सब खत्म हुई है। लेकिन जैसे बीजेपी सरकार आई कि फिर इनकी दादागिरी चालू हो गई और भ्रष्टाचार इनका चालू हो गया। आज शिवराज सिंह सरकार कहती है कि हम 1000 रुपए लाडली बहना को दे रहे। उस टाइम कहाँ गई थी सरकार जब कोरोना पूरा देश ये हो रहा था, हाहाकार मच रहा था, उस टाइम 1000 रुपए कहाँ गए थे? आज 450 रुपए टंकी दे रहे, उस टाइम 450 हम क्यों नहीं दी? आज यूथ परेशान है, युवा परेशान है, बेरोजगार है। यूपी बिहार के लड़के लाके हमारे यहाँ टोल टैक्स सब नौकरी लगवा रहे, यहाँ बराबर के क्यों नहीं लगवाए जा रहे? शिवराज सरकार भ्रष्टाचार है। इस बार 170 सीटों से कांग्रेस सरकार है, ये हमारा वादा है। यहाँ पे भाजपा कांग्रेस दोनों के जो थे, दोनों के लोग थे, और उन्होंने जो है अपने अपने मुद्दे रखे हैं कि कांग्रेस के भी समर्थक हैं यहाँ पे और भाजपा के भी है। उन्होंने किस तरह से विकास कार्यों को लेकर के, कमीशन को लेकर के अपनी अपनी बातें रखी है। जेडी बैरागी, सुदर्शन टीवी, रतलाम।